मनेंद्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्रमांक 1 की भाजपा की पूर्व विधायक चंपा देवी पावले ने कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो को आड़े हाथ लेते हुए कहा, उन्होंने तो कोई भी विकास कार्य नहीं किया तो हमारी सरकार में हुए विकास कार्यों को अपना बता रहे हैं। लगता है विधायक गुलाब कमरो को दिखाई देना बंद हो गया है, उनको डबल चश्मा लगाने की जरूरत है। कमरो अब डबल पावर का चश्मा लगा ले और देखिए कि भाजपा सरकार के विकास कार्य हैं कांग्रेस सरकार के। ग्राम लालापुर में 2 साल पहले ही गुलाब कमरो ने भूमि पूजन किया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। आंदोलन कर रहे हैं लोग, फिर भी जो है काम नहीं हुआ। इधर विधायक कामरो ने पूर्व विधायक चंपा देवी को कहा कि कम पढ़ा लिखा लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता। विधायक कमरो ने कहा अगर उनको दिखाई देता है तो रास्ते में बहुत सारे विकास कार्य हुए, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो या फिर धान खरीदी केंद्र हो। अब उनको दिखाई नहीं देता, कम पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझा सकते हैं। विधायक गुलाब कमरो ने तंज कसते हुए कहा चंपा देवी को उनके अब झंडू बाम लगाना चाहिए। देखिए, मैं गुलाब कमरो जी को कहना चाहूँगी कि यहाँ जो अस्पताल बनी है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का देन है, हमारी देन है। और पूर्व में जो आते जाते उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? धान खरीदी केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी वो उनको दिखाई नहीं देता था क्या? क्या विधायक बनने के बाद ये सब उनको दिखाई दे रहा है क्या? जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास कार्य है वो अपना श्रेय ले रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। शायद चश्मा नहीं लगा के चलते रहे होंगे, अभी चश्मा लगा के चल रहे हैं तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का। नल जल की बात करते हैं, नल जल में कहीं पर भी एक बूंद पानी किसी घर में नहीं मिल रहा है। आज हमारी केंद्र सरकार ने जो नल जल हर घर में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था, आज उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके अपना झोली भर रहे हैं। तो ऐसी जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी सरकार है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक तो पूरी भ्रष्ट सरकार है। तो आज बयान हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि कम पढ़े लिखे। मैं कहती हूँ कि उनको और पढ़ाई करने की आवश्यकता है और अच्छे से चश्मा, डबल पावर का चश्मा लगा लें और देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास कार्य है कि कांग्रेस की सरकार के कार्य है। लालपुर में सड़क बनाने के लिए क्या आंदोलन किया? लालपुर का हकीकत में मैं अगर कहूँ तो अपने पड़ोस में जाकर देखें, एक कदम दूरी में है, ज्यादा दूरी नहीं है कि क्या विकास कार्य किए हैं क्या। वहाँ के लोग पोल खोलो आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से भूमि पूजन करके रखे हैं, मगर आज तक वहाँ रोड नहीं बनी है। पुनः फिर से भूमि पूजन। तो आज पेपर के माध्यम से एक ही काम को 10 बार भूमि पूजन कर देने से कोई विकास कार्य नहीं होता है। विकास कार्य अगर धरातल में हो, जनता उसको बोलती है कि विकास हुआ है, मगर आज जनता नकार रही है उनको और जनता बोल रही है कि धरातल में कहीं विकास नहीं है। गुलाब कमरो जी, आपको अच्छे से विधानसभा का एक बार मुझे लगता है कि दौरा करके देखिए धरातल पर, हर ग्राम पंचायत में वहाँ की जनता से पूछिए कि आपने क्या किया है। आज जनता पूछ रही है कि गुलाब कमरो जी क्या किए हैं, वो जनता को जवाब देने लायक नहीं है, वहां से भाग रहा है इधर उधर, तो दूसरे पर अर्गलन टाइप का बयानबाजी कर रहे हैं। चंपा देवी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर से भूमि पूजन कर रहे हैं, लालपुर में सड़कें नहीं बनी, भूमि पूजन 1 साल पहले हुए थे, इस तरह के आरोप लगे। देखिए, मैं चश्मा लगाने की बात कर रहे हैं, डबल चश्मा लगाइए। देखिए, मैं कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करता, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उसको दिखाई देता है। अगर उस तरफ अगर जाते होंगे तो उनको कलेक्टर ऑफिस दिखता होगा, एसपी ऑफिस दिखता होगा, यहाँ पर उप तहसील दिखता होगा, यहाँ पर कॉलेज दिखता होगा, यहाँ पर चौकी दिखता होगा, धान खरीदी केंद्र है। अगर यहाँ से गुजरेंगे तो अस्पताल दिख, लेकिन जिसको दिखाई ही नहीं दे सकता, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। इनको फिर से एडमिशन लेना चाहिए और संविधान के विषय में और सरकार और प्रशासनिक विषय में इसकी जानकारी लेकर के आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, आखिर कब होगा वहाँ पे कार्य? देखिए, छत्तीसगढ़ का हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिला उद्घाटन में आए थे, 3-3 करोड़ देने का बात किए थे। जल जीवन मिशन हमारा बजट में आया, बजट से पैसा सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर स्वीकृत हो गया, तो भूमि पूजन हम उसका कर रहे हैं। आचार संहिता तो अलग हो गया, लेकिन जो काम हमारे स्वीकृत हो गए हैं, बजट हो गया, बजट में टेंडर होता है, टेंडर स्वीकृत होने के बाद उसका भूमि पूजन होगा, तब तो काम शुरू होगा। लेकिन 15 साल कुछ कर नहीं पाए, घर यही है, नया तहसील बना पाए, न धान खरीदी केंद्र खुलवा पाए, न चौकी बनवा पाए, न कॉलेज बना पाए, न ही अस्पताल बनवा पाए। तो पीड़ा तो है ना, तो पीड़ा किसको? जल जीवन झंडू बाम लगाना चाहिए।